हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777 पे। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ अप्रैल महीने की रीडिंग को लेकर के। तो अप्रैल का महीना कैसी क्या आपके लिए एनर्जी लेकर के आ रहा है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, यहाँ पे हम डीपली रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम आपके बेसिकली जनरल प्रेडिक्शन, आपका करियर, आपका फाइनेंस और आपकी लव एनर्जीज को जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन से। क्या आपकी लाइफ में होने वाला है अप्रैल के महीने में, एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है। डिवाइन एनर्जीज गाइड कीजिए एरीज मेष राशि को, क्या है जो उनकी अप्रैल की लाइफ में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। हर्मिट, रिटेट एंड रिचार्ज। बॉटम में कार्ड है इग्नाइट योर पेशेंस। ओके, मुझे यहां पे दिख रहा है कि आपको अपने अंदर का पेशेंस, अपने अंदर का जज्बा वो जगाने की जरूरत है, अपना जोश जगाने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें मदद करेगा आपकी साधना। आपकी साधना आपकी मदद करेगी आपके पेशेंस को, आपके जोश को, आपके जज्बे को दोबारा को जगाने में। क्योंकि आई थिंक आपको बहुत समय से या तो आप बहुत वर्क कर रहे हो और उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि साधना करिए, ईश्वर के साथ जुड़िए, भक्ति के साथ जुड़िए। जितना आप भक्ति के साथ जुड़ेंगे आपकी बॉडी, आपकी सोल वो रिचार्ज होगी, उसको खुराक मिलेगी। हमारी सोल को भी खुराक चाहिए होती है, हमारी सोल भी ड्रेन हो जाती है, हमारा ऑरा भी ड्रेन हो जाता है। और यहाँ आपका ऑरा जो स्याह पड़ गया है वो ऑरा फिर से जागृत होते हुए दिख रहा है। आपके चक्रा जागृत होते दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में। लेकिन इसमें साधना लगेगी, भक्ति लगेगी। और साधना से पूजा पाठ करने का मतलब नहीं होता है। साधना का मीन्स आप जिस कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उसमें कमर कस करके काम करना, कर्म करना। देखो, धार्मिक साधना तो करनी है, धार्मिक साधना करनी है, पूजा पाठ करनी है। ठीक है, अपने आप से जुड़ना तो है ही, लेकिन इसके साथ में अपने कर्मों के प्रति भी जुड़ना दोबारा से, ये भी बहुत जरूरी है। आपके लिए मुद्राएं बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जहां मुद्राओं का अगर जितना आप अपनी लाइफ में यूज करोगे साधना के रूप में, वो मुद्राएं बहुत, देखो मुद्राएं बहुत बेनिफिशियल होती हैं। शांति मुद्रा, योनि मुद्रा, है ना, कुबेर मुद्रा। ये मुद्राएं कुछ ऐसी मुद्राएं जिन्हें आप गूगल पे सर्च करके इनको आप साधना करिए, साधना सिद्ध करिए। फिर ये देखिए आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आएंगी। जो सफलता पाना चाहते हो वो आप पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए भी बोल रहे हैं। जैसे रुद्राक्ष को धारण करना है, रुद्राक्ष का धारण करने से आपको मन को शांति, मन को चैतन्य अवस्था मिलेगी। आप खुद के साथ जुड़ पाओगे, आपकी इंसाइट को लेके कि लाइफ में करना क्या है, आपके आइडियाज आपको आएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे साधना, मुद्राएं के साथ में कर्म के साथ जुड़ना और यहाँ पे रुद्राक्ष धारण करना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी, कुछ एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी अप्रैल के महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेष राशि को अप्रैल महीने में क्या आप गाइड करना चाहोगे।
क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सोलमेट की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। इम्प्रेस का कार्ड, आप जन्म लिए हो ही इसलिए कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सको, एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए आए हो। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आप के चारों ओर सुख होते हुए भी आप एक ऋषि मुनि की तरह तटस्थ रहोगे। मनु ऋषि जो थे ना, कहे जाते हैं कि वो राजा थे। श्री राम जी जो थे वो भी राजा थे, पर उन्होंने जीवन भर एक ऋषि मुनि का आचरण किया है, जीवन जिया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर लग्जरियस लाइफ रहेगी, फिर भी आपका नाम जो है ना एक ऋषि मुनि की तरह लिया जाएगा। मुझे यहाँ पे हीलिंग लगते हुए दिख रही है, अबंडन आते हुए दिख रही है। अगर मनी रिलेटेड कोई ब्लॉकेज आपकी लाइफ में थी वो भी ब्लॉकेज हील हो रही है। अपने सोलमेट से अगर आप दूर हुए थे तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दोबारा से रियूनियन में आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में। अगेन कहूंगी, आपकी साइकिक एबिलिटी भी बहुत हाई रहेगी, तथा देखो साइकिक एबिलिटी भी आना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना दोनों अलग अलग चीजें। आप दोनों ही करते दिख रहे हो। आपको इंट्यूशन भी आएंगी, आपकी साइकिक एबिलिटी भी रहेगी, आप लोगों को मैनिपुलेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में भी कामयाब रहेंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने साथ में भी हीलिंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा जादू यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो जिस जादू के तरह आप लोगों को इजिली अट्रैक्ट कर लोगे। 7 समंदर पार से भी लोग आपके पास आएंगे, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपका ऑफलाइन बिजनेस हो। सोशल मीडिया से भी लोग आपकी बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हुए आते दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपके अकाउंटेंट क्लोज हो चुके थे, फ्रीज हो चुके थे, तो यहां पे अनफ्रीज हो रहे हो। ट्रैवलिंग दिख रही है, आपकी सक्सेस दिख रही है, आगे बढ़ रही है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, और वो भी पॉजिटिव के साथ में। मनी आ रहा है, यहाँ पे मनी आ रहा है, सक्सेस आ रही है। आप जो पाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, वो जादू क्रिएट करोगे, क्योंकि यहां भी जादू है और यहां भी जादू है। तो जादू क्रिएट करोगे, मैजिक क्रिएट करोगे, लोगों को बहुत इजीली अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। बस सफलता का नशा अपने सर पर हावी मत होने देना। मैंने एग्जाम्पल दिया ना श्री रामचंद्र जी का, आपको वैसे ही रहना है, ठीक है? आपको वैसे रहना है, अपनों को साथ लेकर के चलना है, ठीक है? अपनों को साथ लेकर के चलना है। जो बुरे वक्त में आपके काम आए उनको अच्छे वक्त पर भी लेकर के चलना है, ठीक है? चलिए कुछ और देख लेते हैं आपकी एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेष राशि को। देखिए हीलिंग का कार्ड आया है, गिरा है लेकिन मैं लूंगी नहीं, पर हीलिंग दिख रही है, हीलिंग दिख रही है। आपके 7 चक्रा आपके हील हो रहे हैं, जिससे जो भी ब्लॉकेज है ना वो ब्लॉकेज दूर हो रही है। ओके, आई थिंक बहुत सारे कार्ड हैं तो इनको नहीं लेंगे। क्या है आपकी लाइफ में आ रहा, क्या लाइफ में आ रहा है अप्रैल के महीने में मेष राशि की, और क्या लाइफ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन, ये किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रैवलिंग, मैंने बोला था ना ट्रैवलिंग आ रही है। कंप्रेशन, ओके, सप्रेशन, काम का दबाव। जो ये काम का दबाव आप झेल रहे थे बहुत समय से, इस काम के दबाव से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइफ। जहां फंस गए थे, जहां स्टक हो गए थे, उन चीजों से निकल रहे हो। अभी तक बॉडी इसलिए भी ड्रेन हो रही थी क्योंकि बहुत से लोगों की कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ी हुई थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आपकी कॉर्ड्स कटिंग होते हुए दिख रही है मुझे। अप्रैल के महीने में आपकी
कॉर्ड्स कटिंग होते हुए दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा आप खुद से भी नेगेटिव बहुत प्रोवोक कर रहे हो। कैसे? आप दूसरे को ज्यादा देख रहे हो, उसने कितना कर लिया, मेरा कितना पीछा रह गया, मैं कितने पीछे हूं। आप दूसरों से तुलना कर रहे हो, अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने, अपने बिजनेस, अपने लव की कैपेबिलिटी, दूसरों से आप कंपेयर कर रहे हो। और जितना दूसरों से कंपेयर कर रहे हो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। आप जिस जगह फंसे हो उस जगह से आप निकलोगे। बस दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए, ये आपकी एडवाइस है। हर चीज की अपनी एक योग्यता है। ठीक है, हर वस्तु की अपनी एक योग्यता है। उस योग्यता को पहचानिए, आपके अंदर क्या योग्यता है, आप उसको निखारिए। इसीलिए एक मैसेज था, इग्नाइट योर पैशन। इसीलिए मैसेज था, रिचार्ज एंड रिपेयर। ठीक है, इसीलिए अपने अपनी प्रतिभा को पहचानना है, अपने को निखारना है। भला दूसरा क्या कर रहा है इसकी ओर नहीं देखना है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जितना समय बर्बाद करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स को दूर भगाना है। आप खुद से राजा हो, आप खुद की रानी हो। ठीक है, चलिए आपके देख लेते हैं, आपके करियर को लेकर के क्या अप्रैल के महीने में आ रहा है। आपके करियर को लेकर के अप्रैल के महीने में क्या आ रहा है, आपके करियर को लेकर के क्या आ रहा है। मेष राशि के करियर में क्या आ रहा है, करियर में क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, मेष राशि के करियर में क्या आ रहा है। द हाई प्रेस्टेज, द यूनिवर्स एंड द केन। बॉटम में कार्ड ट्रॉस का। भटक रहे हो, अभी मुझे दिखाई दे रहा है भटक रहे हो, क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे करें क्या करें। लेकिन बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे आइडिया को फॉलो करना है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का तो क्लियरिटी है, माइंड क्लियरिटी। और यहाँ पे से मैंने बोल दिया था, बहुत सारी इंसाइट आएगी, आइडियाज आपको आएंगे कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बस आप क्या है ना, शून्य से शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, शून्य से शुरुआत करनी है। सेकंड, यहाँ पे मुझे अलग से दिख रहा है, हाई प्रिस्टेज होती है ना, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर होती है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर के रूप में आप सामने आओगे। मैं अगेन कहूंगी, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो फटाफट सिलेक्ट कर लिए जाओगे, क्योंकि आप उसको इन्फ्लुएंस कर लोगे अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से। आप सोशल मीडिया पे हो या बिजनेस में हो, जिस भी कस्टमर या क्लाइंट के साथ डील करोगे उसको फटाफट ऐसे अट्रैक्ट कर लोगे, जिससे आपका इनकम भी जनरेट होगा, पैसा भी जनरेट हो रहा है। जो आप मांग रहे हो करियर में, वो करियर में लग रहा है। पर्टिकुलर एक कोई जॉब मांग रहे हो, जॉब लग रहा है वो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका बात कर रहा है कि आप उस चीज को क्रैक कर लोगे, उस चीज को पा लोगे। ठीक है, गेन का कार्ड है, वो आप पाते दिख रहे हो। ठीक है, चलिए आपके फाइनेंस का देखते हैं, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। आपका फाइनेंस कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, मेष राशि का फाइनेंस कैसा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ वैंड। ओके, बॉटम में कार्ड है द आर्ट का। ओके, द आर्ट का कार्ड है, मीन्स जजमेंट का कार्ड। तो फाइनेंस आपका यहाँ पे अप्रैल के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है, एक पोर्टल खुल रहा है जहां पे आपका पैसा खूब जनरेट होगा।
आपको बैकग्राउंड में लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बच नहीं रहा है, खर्च हो जा रहा है। लेकिन ये एक्चुअली सिर्फ मन का थॉट होगा, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल खुल रहे हैं जहां पे आप जैसी पेंटिंग बना रहे हो वैसी पेंटिंग बन रही है, जैसा पैसा बनाना चाह रहे हो वैसा पैना। और ये बहुत बरकत का पैसा रहने वाला है, क्योंकि ये एंजेलिक अबंडन है, ये एंजेलिक मनी है। तो पैसा बरकत के साथ आते दिख रहा है। न्यू सोर्स खुल रहे हैं आपके पैसे के, और आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे, कहीं पे इन्वेस्ट करने से नहीं डरोगे। और ये जहां भी इन्वेस्ट करोगे या जैसा भी करोगे, जो भी आप प्लानिंग बनाओगे ना, ये आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न होगा, वो भी 1000 गुने के साथ में। ठीक है, ये 1000 गुने के साथ में आपको पैसा वापस मिलेगा। ये पोर्टल खुल गया है, पैसा प्राप्त करने का पोर्टल खुल गया है, ये गेट खुल गया है। बस आपको थोड़ा सा अब रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हजारों के साथ वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। पैसा बहुत है, अप्रैल के महीने में पैसा बहुत है। कैसे खर्च करोगे ये मेंटेन करना जरूरी है, और कितना रिस्क लोगे, जितना रिस्क लोगे उसी हिसाब से पैसा आएगा। ठीक है, तो पैसा है, पैसा है अप्रैल के महीने में। चलिए आपके लिए देख लेते हैं आपके लव को लेकर के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एरीज के लव को लेकर के क्या रहेगा एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या रहेगा लव को लेकर के एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, लव को लेकर के मेष राशि का क्या रहेगी एनर्जी। द टावर, द फूल एंड कंप्लीशन। बॉटम में कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो चिंता दिख रही है, सेपरेशन दिख रहा है, एक ऐसे फेज से आप लव फेज से गुजर रहे हो जहां आप दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो, करियर में, फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में। लेकिन फिर भी दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं। जैसे एक नदी की जो किनारे होते हैं ना, नदी के जो 2 किनारे होते हैं ना, वो साथ साथ तो चल रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यकीन मानिए नदी के किनारे भी आगे चल के कहीं ना किसी मोड़ पर मिलते जरूर हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अप्रैल के महीने में ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है जब आपका पर्सन के साथ में आपका रियूनियन हो सकता है, आपके पर्सन की घर वापसी हो सकती है, आप दोनों फिर से कनेक्शन में आ सकते हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो सकते हैं। आप फिर से एक नई शुरुआत करना चाहोगे। मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपका पर्सन वापस आता है तो कोई भी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय एक नए सिरे से शुरुआत करो, क्योंकि द फूल की एनर्जी है। रिस्क लो, नए सिरे से शुरुआत करो, एक्शन लो। ठीक है, एक्शन लेने ही से ही हम पहचान पाएंगे ना। देखो, या तो हम रिस्क लेते हैं तो या तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है या तो हमें लॉस मिलता है। लॉस मिलता है तब भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, या तो लाभ मिलेगा या तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कुछ भी हो, दोनों सूरतों में आपका ही फायदा है। अगर रिश्ते में सच्चाई हुई, आप सोलमेट से हो, क्योंकि यहां से दिख रहा है, तो सोलमेट से तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जुड़ के ही रहेगा। और आपके पर्सन दोबारा से अगर आपकी अवहेलना कर रहे हैं या आप दोनों दोबारा सेपरेशन में जा रहे हो, तो एक्सपीरियंस फिर से मिलेगा कि ये भी तो एक नया है जो अनुभव है, इसको भी तो जीना चाहिए। सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर स्वर्ग ही नहीं बन जाएगी धरती। बेसिकली मुझे यहां पे ये दिख रहा है कि जितना भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट था अभी तक, ब्रेकअप सिचुएशन था, जितना अलग अलग आप रहे हो, अप्रैल के मंथ में उसका अंत दिख रहा है।
आप दोनों एक साथ आते हुए दिख रहे हो, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये ब्लाइंडली ट्रस्ट रहेगा, ये ब्लाइंडली ट्रस्ट रहेगा आपका आपके पर्सन के ऊपर। कनेक्ट रहोगे लाइफ टाइम के लिए, इस बार जुड़े तो लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट रहोगे, क्योंकि एक दूसरे को समझने की पावर आ रही है। ठीक है, एक दूसरे को समझने की पावर आ रही है आपकी। ऑल राइट, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उन लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए बहुत सारा अपना प्यार और सपोर्ट कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।